आप देख रहे हैं रितेश की कहानियाँ। तो आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये एक युवा लड़का रोहित जो तस्वीर खींचने का काफ़ी शौक रखता था। एक दिन उसने एक पुरानी ट्रेन की कहानी सुनी थी जिसके बारे में पता चलता है कि उसे भूतिया ट्रेन कह के बुलाते हैं। लोगों का कहना है कि जिसने भी ट्रेन में यात्रा किया वो कभी वापस लौट के नहीं आया। सिर्फ अमावस की ही रात को वो ट्रेन चलती है और वो ट्रेन जंगलों के बीचों बीच एक सुनसान पटरी पर चलती है। रोहित को ये कहानी बहुत ही दिलचस्प लगी। अपने दोस्त के मना करने के बावजूद भी इस ट्रेन को देखने और उसके रहस्य उजागर करने का फैसला ले लेता है। रोहित बिना कुछ सोचे समझे चला जाता है उस जगह पर। अमावस की रात रोहित अकेले उस सुनसान स्टेशन पर पहुंच जाता है जिसमें लोग श्रापित स्टेशन कहते थे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। स्टेशन पर एक पुरानी घड़ी थी जिसमें 12 बजे के करीब सुई जाकर रुक चुकी थी। ठंडी हवाएं का झोंका चल रहा था। अजीब सा सन्नाटा था और सायरन की आवाज़ आ रही थी। रोहित ने ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अचानक एक पुरानी भयानक इंजन वाली ट्रेन सीटी मारती हुई आई। वह ट्रेन स्टेशन पर आके रुकी। यह ट्रेन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे रोहित ने कहानियों में सुना था। उस ट्रेन में जंग लगी हुई खिड़कियाँ टूटी हुई और एक अजीब सी सफ़ेद रोशनी से घिरी हुई थी। रोहित ने साहस करके ट्रेन के अंदर चढ़ गया। अंदर का माहौल डरावना है और डिब्बे खाली, लेकिन सीट पर धूल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हाल ही में कोई यहाँ पर बैठ के कोई गया है। वो अपने कैमरे से तस्वीर खींचना शुरू कर देता है। तभी एक डिब्बे से एक पुरानी डायरी मिलती है। उस पर लिखा हुआ था, किसी यात्री का आखिरी शब्द लिखा था, यह अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ जाओ तुम भी फंस चुके हो। यहाँ से बचना और निकलना नामुमकिन है। रोहित को ये सब अजीब सा महसूस होने लगा। ट्रेन में अचानक से ट्रेन चलने लगी। रोहित खिड़की से बाहर देखता है लेकिन बाहर सिर्फ धुंधला और अंधेरा था। डिब्बे में से अजीब आवाज आने लगी। रोहित को लगा कि उसे कोई देख रहा है। वह मुड़ के पीछे देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक परछाई उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसकी परछाई के पास आते हुए रोहित को समझ आता है कि यह एक महिला की परछाई दिखी जिसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे। महिला धीरे धीरे कहती है कि तुम यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम इस ट्रेन में ही फंस के रह जाओगे। रोहित डर के मारे भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती है। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जाती है और वह एक गहरी अंधकार में समा जाती है। रोहित अचानक महसूस करता है कि वह एक ट्रेन के एक पुराने फोटो फ्रेम में कैद हो चुका है। वह चीखने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। वह स्टेशन पर अकेला खड़ा रह जाता है। सुबह होता है तो रोहित के दोस्त संजय स्टेशन पर आता है तो उसे रोहित की कैमरा और डायरी मिलती है। डायरी के आखिरी पत्र पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, मुक्ति चाहिए। यह कहानी ये हमें सिखाती है कि हर रहस्य को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिसे हमें जानना जरूरी नहीं होता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी? अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके पास भी कोई ऐसे हॉरर कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छे हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।